इतना झूठा स्कूलों का बोल रहे हैं, मैंने ये कर दिया, कुछ नहीं किया, बर्बाद किया एजुकेशन का। उसने इतना ढर्रा बना कर रख दिया कि पूछो मत। वो तो कहते हैं कि मैं तो काम करता हूँ, एलजी मुझे रोक देते हैं, पीएम मोदी नहीं चाहते कि दिल्ली का भला हो, इसलिए वो मुझे रोक देते हैं, वरना काम ये सिर्फ बहाना है। एलजी तो चाहता है इन शिक्षकों का भला हो, लेकिन अब ये नई आई आती थी, पहले शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री हो गई, क्या इसको पता नहीं है किसको जरूरत है दिल्ली को? कुछ भी काम नहीं करती, ये तो चला जा, दिल्ली बर्बाद हो गई। और वो कहते हैं ना, केजरीवाल तेरे राज में हो गई बर्बाद में, दिल्ली बोल रही है केजरीवाल तेरे राज में हो गई बर्बाद में। वादा किया था दिल्ली का विकास करने के लिए और कर दिया नाश। केजरीवाल तेरे राज में हो गई बर्बाद। यो तो चल को जे का सोचका होया करना वो सही हो। यो क्या का बेटा से, यो तो दिल्ली का कलंक समाते का। यो जिस दिन हट जाएगा उस दिन दिल्ली का उद्धार हो जाएगा। नायक नहीं खाली नायक है ये। अमरीश पुरी है वो ना, जो अमरीश पुरी बोले कौवा काटे ऐसे केजरीवाल से डरियो, यो दिल्ली को बेच खाएगा, तुम देखते रहियो। हमारे सामने आओ केजरीवाल, वो कहता है बहन मेरे को अपना घर देंगे, केजरीवाल आओ तेरे बाल उखाड़ के फेंक देंगे। इतना गुस्सा है, इतना मेरे अंदर इतना गुस्सा। मनीष सिसोदिया को तो मैंने उसके घर से बाहर निकाल दिया था। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री था, मैंने उसको बैकडोर से भगा दिया था। हिम्मत है तो मेरे सामने आकर जवाब दे। हाँ, हिम्मत होता हो ना हमारे सामने केजरीवाल को बताए कैसा बेटा है दिल्ली का। सत्यानाशी आप नहीं मानते बेटा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बेटा होता है जो दिल्ली को बर्बाद कर दिया। बड़ा बेटा हूँ, बेटा भी बड़ा। अरे काहे का बेटा है, होगा किसी दूसरे देश का, हमारा नहीं है ये। जनता को चूतिया बनाकर बेवकूफ बनाकर इन्होंने लूटा है और देश इन पर अब विश्वास नहीं करेगा। दिल्ली की जनता विश्वास नहीं करेगी। ऐसे निकम्मी सरकार को कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि छुपता नहीं नाकाब में आलम सबाब का, खिलती है जो कली वो महकती जरूर है। और फितरत बता रही है कि पीना हराम है, पीने से पहले रूह जगती जरूर है। इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि ये किसी काबिल नहीं है। मैम देखिए, महिलाओं की जब बात आती है तो केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने जो व्यवस्था है, चाहे पानी की व्यवस्था हो, हर घर में जल पहुंचाया है। वो कहते हैं कि बिजली की व्यवस्था, तो कह रहे हैं कि माता बहनें इतना खुश है मेरे काम से कि मुझे अपना बेटा घोषित कर चुकी है। मेरे पास मकान नहीं भी होगा रहने को तो मैं किसी भी घर में जाके बोल दूंगा माता मुझे रखिए, तो वो दिल्ली की जनता तैयार बैठी है मेरे लिए, इतना प्यार है। जी भैया बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जब वो झूठे तो वो है ही, जब वो इस राजनीति में आए थे अन्ना हजारे जी के साथ, तब हम सोचते थे ये एकदम सीधा साधा बंदा है और हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, जबकि हम भाजपा में थे। और जैसे ही उसने अपना गिरगिट की तरह रंग बदला, ऐसे उसका साइज भी बदल गया। लंदन जैसी सड़कें, ये सब झूठ है। आप चल के देखिए ना हमारे साथ, गड्ढे में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हैं। अच्छा जी, जी आप ये देख सकते हैं। लेकिन फ्री पानी फ्री बिजली का, फ्री पानी फ्री बिजली का भी मैं आपको बताती हूँ। मैं यही नजरगढ़ में रहती हूँ और हमारे घर में, मैं अपने घर की बात करती हूँ, मेरे घर में 2 दिन पानी आता है सप्ताह में। क्या हम 2 दिन ही पानी पिए, 5 दिन के लिए उपवास रखने, पानी का भी उपवास रखेंगे क्या हम? तो अब भरोसा है केजरीवाल जी पे इस बार? जी हमें तो कभी ना तो उनके ऊपर विश्वास था। जब वो अन्ना जी के साथ बैठे थे तब हम सोचते थे कि अच्छा बंदा होगा, लेकिन अब उन्होंने अन्ना जी का साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे करके उसके सभी नेता दाएं बाएं हो गए, किसी को जेल हो गई। अब तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हाथ कंगन को आरसी क्या फारसी क्या। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि देखिए, दिल्ली की जनता के मैं दिल में बसता हूँ, मैंने काम किया, मेरा शिक्षा मॉडल और मेरा स्वास्थ्य मॉडल अमेरिका में चर्चा होती है, भारत के हर राज्य में कहते हैं कि भाई केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ, मैं वेदवती यादव, दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष। मैं अरविंद केजरीवाल को बताना चाहती हूँ, मैं शिक्षक हूँ, रिटायर्ड हूँ। अच्छा। मेरी जो टीचर्स है उन्होंने मई और जून की सैलरी 4 बारी मैं उनके पास हो आई हूँ। केजरीवाल के पास, आरटीसी के पास सैलरी नहीं दी है। 32 साल में ऐसा हुआ जो टीचरों को सैलरी नहीं मिली है। गेस्ट टीचरों की वायदा किया था, अब तक वो ऐसे ही हैं। इतना झूठा स्कूलों का बोल रहे हैं, मैंने ये कर दिया, कुछ नहीं किया, बर्बाद किया एजुकेशन का। उसने इतना ढर्रा बना कर रख दिया कि पूछो मत। वो तो कहते हैं कि मैं तो काम करता हूँ, एलजी मुझे रोक देते हैं, पीएम मोदी नहीं चाहते कि दिल्ली का भला हो, इसलिए वो मुझे रोक देते हैं, वरना काम। ये सिर्फ बहाना है। एलजी तो चाहता है इन शिक्षकों का भला हो, लेकिन अब ये नई आई आती थी, पहले शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री हो गई, क्या इसको पता नहीं है किसको जरूरत है दिल्ली को?
कुछ भी काम नहीं करती। ये तो चला जा, दिल्ली बर्बाद हो गई। और वो कहते ना, केजरीवाल तेरे राज में हो गई बर्बाद में, दिल्ली बोल रही है। केजरीवाल तेरे राज में हो गई बर्बाद में, वादा किया था दिल्ली का विकास करने के लिए और कर दिया नाश। केजरीवाल तेरे राज में हो गई बर्बाद में। केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को लाना है। नहीं, ये भूल मत हो। दिल्ली की जनता को बोल रही हूँ, ऐसी गलती कभी मत करना जो आप करी थी। आगे केजरीवाल का नाम नहीं लेना भूल से भी। और जिन बच्चों को दूध की जरूरत है वो दारू पीते हैं, ऐसे केजरीवाल को लाएंगे हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हर जगह जाएंगे, भाजपा का झंडा भगवा यहाँ लहराएंगे और केजरीवाल को यहाँ से झाड़ू खिंडा कर बाहर भगा देंगे। भैया मेरी कुछ बातें रह गई हैं, मैं कुछ और बोलना चाहूँगी। अभी बुजुर्गों की पेंशन बने 2 साल हो गए हैं और राशन कार्ड बने 7 साल हो गए हैं। जब से दिल्ली के अंदर केजरीवाल की 10 साल से सरकार है और तब से ना तो राशन कार्ड कोई बना है ना बुजुर्गों की पेंशन बनी है। लोग और जो बनी हुई थी उसको भी काट दिया गया और 3 महीने से तो किसी की पेंशन आ ही नहीं रही। और अभी केजरीवाल जी मैम ये भी कह रहे हैं कि अगर 2025 से मेरी सरकार बनती है, सारे के सारे बिजली बिल माफ कर दूंगा, क्योंकि जब मैं जेल में था तो एलजी ने गलत बिजली बिल हमारे सामने आओ केजरीवाल, वो कहता है बहन मेरे को अपना घर देंगे। केजरीवाल आओ तेरे बाल उखाड़ के फेंक देंगे। इतना गुस्सा है, इतना मेरे अंदर इतना गुस्सा। मनीष सिसोदिया को तो मैंने उसके घर से बाहर निकाल दिया था। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री था, मैंने उसको बैकडोर से भगा दिया था। हिम्मत है तो मेरे सामने आकर जवाब दे। हाँ, हिम्मत होता हो ना हमारे से। हमने केजरीवाल को बताया कैसा बेटा है दिल्ली का, सत्यानाशी। आप नहीं मानते बेटा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बेटा होता है जो दिल्ली को बर्बाद कर दिया। बड़ा बेटा हूँ, बेटा ही बड़ा। अरे काहे का बेटा है, होगा किसी दूसरे देश का, हमारा नहीं है ये। आप तो कह रहे दूसरे देश का होगा। अरे यो तो चल को जे का सोच का होया करना वो सही हो। यो क्या का बेटा से, यो तो दिल्ली का कलंक समाते का। यो जिस दिन हट जाएगा उस दिन दिल्ली का उद्धार हो जाएगा। एक बहुत पहले एक पिक्चर आई थी नायक मूवी, उसमें अनिल कपूर का एक रोल था कि वो सिस्टम को पूरा जो है सही कर देते हैं। केजरीवाल तो कहते हैं वो नायक फिल्म के अनिल कपूर है कि भाई सिस्टम को पूरा बदल दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब। नायक नहीं, खाली नायक है ये। नायक है अमरीश पुरी है ना, जो अमरीश पुरी बोले कौवा काटे ऐसे केजरीवाल से डरियो, यो दिल्ली को बेच खाएगा तुम देखते रहियो। दिल्ली को झूठ बोले कौवा काटे ऐसे केजरीवाल से डरियो, यो दिल्ली को बेच खाएगा तुम देखते रहियो। ये इतना आप लोग जो है बिल्कुल। एक बात आपको बताऊं मैं, आयुष्मान जो कार्ड है हरियाणा से बना है, यूपी से बना है, दिल्ली में लागू नहीं करने दिया। क्यों? बोले कि यहाँ तो हमारी मोहल्ला क्लिनिक है और मोहल्ला क्लिनिक में जो भी आप दवाई लेंगे नकली मिलेंगी और नहीं मिलेंगी। डॉक्टर जो हैं आप अभी जाकर मोहल्ला क्लिनिक किसी में देख लीजिए, वो आराम से बंद करके खाना पीना करते रहते हैं, दवाई का नाम नहीं और सारी दवाई नकली है। तो यहाँ आयुष्मान कार्ड लागू नहीं होने दिया दिल्ली के अंदर। ये बहुत ही शर्म की बात है। भरोसा नहीं करने वाले? नहीं भरोसा एक बार जो है काट की हंडिया 2 बार नहीं चढ़ती है। दिल्ली में तो हम सर कह रहे थे काट के हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, लेकिन वो कह रहे मैं बार बार जीत रहा हूँ दिल्ली में, एमसीडी जीत गया, मेयर का चुनाव जीत गया, बोले काम किया होगा। सुनो, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, दिल्ली वासी उसको कोई वोट नहीं देगा। रोहिंग्या बसा रखे मुस्लिम भाई हैं जो बाहर से आ रहे, उनके नकली जो वोटर बनवा रखे, आधार कार्ड बना रखे, वो उसको वोट देंगे। दिल्ली वाले कोई वोट नहीं। आप रोहिंग्या मुसलमानों की बात? हाँ जी बिल्कुल, बाहर वाले वोट देंगे क्योंकि उनको फ्री राशन दे रहा है, फ्री एजुकेशन। हम जैसे को मिल क्या रहा है, हमारे नॉर्मल परिवार को क्या मिल रहा है? वो ये कहते हैं कि जो आम आदमी है दिल्ली का, जो पूरा दिन का अगर 5-6 हज़ार रुपए कमा रहा है, तो कह रहा है उसको तो मैं फ्री पानी दे रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, कह रहा उसके लिए बहुत खास है, बहुत जरूरी है वो। अरे मैंने अभी आपको बताया था ना, सप्ताह में 2 दिन पानी आता है, सप्ताह में 2 दिन पानी आता है। बस ये झूठ नहीं है बिल्कुल भी। सप्ताह में 2 दिन पानी आता है और 5 दिन के लिए हम सो जाते हैं। वो भी रात को आता है 3:30 5 बजे 3 बजे। हाँ, ऐसे पानी भरते हैं, ऐसे भरते हैं वो। हाँ नहीं, कभी खराब आता पानी, गंदा पानी आता है। बीमार हो जाओ फिर जाओ मोहल्ला क्लिनिक में, वहाँ भी दवाई कह रहे हैं। पानी नहीं, दारू पैक हाथ में, पीने को पानी नहीं, दारू पैक हाथ में।
केजरीवाल तेरे राज में हो गई बर्बाद। मैं ये दिल्ली बोल रही हूँ। कवियत्री है क्या भी? मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ। वादा किया तो निभाया नहीं, अब क्यों उम्मीद कर रहा है फिर आने की। झाड़ू लेके तेरी खिंडा देंगे हम, इतना दम रखते हैं भारतीय महिलाएं भगवाधारी। केजरीवाल दिल्ली से भगा देंगे हम। कहा वो तो कहते हैं कि देखिए मेरा मॉडल इतना, अगर इस बार का चुनाव जो है अगर केजरीवाल जी हार जाते हैं मान लीजिए, तो कह रहे हैं कि उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली के मॉडल पर ही बाकी राज्यों में सरकार बना रहे हैं वो। अरे भाई, हरियाणा में कहा था, हम हमारी गए थे है। प्रचार में हरियाणा में, हमने देखो कैसे भगवा ले रहा है। अब दिल्ली की मैं पंजाब और अलग अलग राज्यों में तो लोग पसंद कर रहे हैं ना। हम मूल निवासी हरियाणा से हैं, मैडम भी, हम भी, हरियाणा चुनाव और जिता के लाए। 50% बंदे यहाँ हरियाणा के रहते हैं। आ जाओ, क्या लग रहा है? मेरी बात सुनो, पूरी दुनिया को पता है केजरीवाल जैसे निकम्मी सरकार, सुनो निकम्मी सरकार है, जनता का भरोसा टूट चुका है, इन्होंने घटिया काम किया। सुनो, ये राजा के काबिल नहीं है, ये मुख्यमंत्री काबिल नहीं है, और न ये काम, सुनिए, न काम करने काबिल है। इनको जनता की किसी प्रेम से मतलब नहीं है, इनको केवल रसगुल्ले खाने से मतलब है, पैसे कमाने से मतलब, चोरी से पैसा चाहे कहीं से भी आए। और सुनिए, इनकी ये भद्रता जो है दुनिया देख रखी है। राजा वही होता है जो प्रजा को पुत्र के समान मानती है, दुख सुख में रहती है। इन्होंने 10,000 मार्शलों को बेघर कर दिया है, इनको शर्म नहीं लगती है। अरे किसी का बंगला, किसी का घोड़ी, किसी का कोठी, किसी का नोट, किसी का जज्बा, कोई चीज़ काम नहीं आएगा। जनता ने इनको बनाया, मैंने इनको जूते चप्पल में देखा। सुनिए, मैं सुभाष दुबे, सिविल डिफेंस मार्शल, इनको पहली बार दिल्ली में आए थे तो कापा सेना में शिव मंदिर में मैं इनको मिला था, ये थे। और उसके बाद जो है वो परिवहन मंत्री थे, क्या नाम था उनका, कैलाश गहलोत नहीं, पहले वाले। सुनिए, इन्होंने अपनी हालत, सुनो, इन्होंने अपनी हालातों को खत्म कर दिया है। जनता को चूतिया बनाकर, बेवकूफ बनाकर इन्होंने लूटा है, और देश इन पर अब विश्वास नहीं करेगा, दिल्ली की जनता विश्वास नहीं करेगी। ऐसे निकम्मी सरकार को कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि छुपता नहीं नाकाब में आलम सबाब का, खिलती है जो कली वो महकती जरूर है। और फितरत बता रही है कि पीना हराम है, पीने से पहले रूह जगती जरूर है। इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि ये किसी काबिल नहीं है, ये अपने व्यक्तित्व को खो चुके हैं, और ये बौखलाए हुए हैं कि अब मेरा पर्दा खत्म होने वाला है और भाजपा सबसे आगे जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का है सबका चुनाव निशान, जीतेगा भाई जीतेगा, कमल वाला जीतेगा, याद रहे कमल का निशान, कि बटन मेरी दबेगी वहाँ, कमल का फूल हो जहाँ। धन्यवाद।